अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद कुछ काम करने थे। सबसे पहले तो गाड़ी में फ्यूल डलवाना था, तो मैंने कॉस्को गैस स्टेशन का रुख किया। फ्यूल डलवाने के बाद मैंने गाड़ी पार्क की और कॉस्को के काम शुरू किए। एक तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज उठाने थे, दूसरा मैंने घर पहनने के लिए ट्राउज़र लेने थे। ये वाले मैंने पहले भी लिए हुए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, लेकिन आज मुझे जो साइज़ चाहिए था वो मौजूद नहीं था। और यहाँ का आखिरी काम था कुछ दवाइयाँ उठाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दवाइयाँ और लेंसेज़ मिल गए। अगला स्टॉप था मॉल, जहाँ से मैंने अपनी मामा के लिए फ्लीस की टाइट्स लेनी थी। ये दुकान सिर्फ सर्दियों में खुली होती है और कल बंद होने वाली थी, तो शुक्र है मुझे टाइट्स याद आ गई। मॉल में डॉलरामा भी था। अच्छा, मग्स का सेक्शन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। आज मुझे ये नए मग्स दिखे जो दूर से फ्लावर पॉट की तरह लग रहे थे। इसके अलावा ये एक और क्यूट सा मग था, लेकिन ये नया नहीं है। ऑनेस्टली घर में पहले ही इतने मग्स हैं और मैं चाय पीने वाली एक अकेली बंदी हूँ, तो फिर मैंने ये मग्स रहने ही दिए। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन प्यारी सी वाटर बॉटल्स पे। आज इतने सारे नए डिज़ाइंस आए हुए थे। वैसे मैंने अपने बेटे के लिए स्टील की बॉटल्स ली हुई हैं जो तकरीबन 2 साल से काफ़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन वज़नी है। तो मैं सोच रही थी कि बंदा कहीं सफ़र पे जा रहा हो तो रास्ते के लिए ऐसी बॉटल्स बेहतर हैं। इसके अलावा इस गर्ली सी बॉटल पे भी मेरा बहुत दिल आया, लेकिन मैं अगर मेरी एक चीज़ अच्छी चल रही हो तो मुझे चीज़ों से घर भरने से बहुत ही चिढ़ होती है। हमारे घर में हर बंदे की एक अलग स्टील की इंसुलेटेड बॉटल है, जो हम अपनी मर्जी के ताज़े या ठंडे पानी से भरते रहते हैं और आखिर में उसे धो लेते हैं। इसके बाद मैंने बॉल्स का सेक्शन देखा कि वहाँ पे कौन-कौन सी नई चीज़ें आई हुई हैं। मुझे ये ब्लू डिज़ाइन्स हमेशा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी बर्तनों की याद दिलाते हैं। ये येलो और ब्लैक बॉल्स भी नए लग रहे थे। अच्छा, मैं बचपन से बहुत शौक से लोगों के घर ट्रेडिशनल बर्तन देखती थी। इस वक्त हमारे घर के बर्तनों में ज़्यादातर वाइट और गोल्ड फिनिशेस हैं, तो मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह अगली मर्तबा बर्तन लेने हो तो कुछ कलरफुल और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस लूँगी। ऑनेस्टली डॉलरामा ने वक्त के साथ साथ कीमतें तो बढ़ाई हैं, लेकिन फिर कुछ नई चीज़ें भी शामिल की हैं, जैसे कि ग्लास और मेटल की ट्रेज। प्रिंटेड कैनवसेस भी काफ़ी अरसे से मिलते रहे हैं, लेकिन आज पेंटेड या प्रिंटेड ग्लास फ्रेम्स नए लग रहे थे। ये लॉन्ड्री वाला भी बहुत ही क्यूट डिज़ाइन था, लेकिन हमारा कोई प्रॉपर लॉन्ड्री रूम नहीं है। होमसेट्स पे ऐसे ग्लास के बॉक्सेस $15 तक के होते हैं, यहाँ एक्रिलिक के $5 तक के थे। और ये लाइटिंग डेकोर देख के तो मुझे आइकिया का इसी तरह का एक लैंप याद आ गया। और आज मैं दोबारा बुक्स के सेक्शन में गई अपने बेटे के लिए कुछ एक्टिविटी बुक्स ढूंढने। मुझे कुछ महीने पहले एक बुक मिली थी जिसमें कनेक्ट द डॉट्स, फाइंड द डिफरेंस, मेजेस और कुछ कलरिंग पेजेस थे। तो आज भी मैं वैसी ही एक्टिविटी बुक ढूंढ रही थी जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हों। आज काफ़ी अच्छी लर्निंग बुक्स भी यहाँ पे थीं, लेकिन अफ़सोस कि मुझे पिछले साल नहीं मिली जब भी मुझे चाहिए थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स लिखने आ गए हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में कैनेडियन करिकुलम की बुक्स के बारे में बताया था, जिनमें मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ और साइंस 4 सेक्शन होते हैं। ये बुक्स कॉस्को पे $10 की मिल जाती हैं, तो वो मुझे इससे बेहतर ऑप्शन लगती हैं। यहाँ अक्सर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की प्रैक्टिस बुक्स तकरीबन $4 की थी। हाँ, वैरायटी के लिहाज से बेहतर थी, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स की बुक्स थीं। सब बच्चों के सीखने का अंदाज एक जैसा नहीं होता, तो अगर आप पहली दफ़ा अपने बच्चे के लिए बुक्स ले रहे हो, तो एक ही बार बड़ी सारी बुक लेने से बेहतर है कि आप ऐसी छोटी-छोटी बुक्स लेकर देख लें कि आपके बच्चे को किस तरह से चीज़ें बेहतर समझ आती हैं। चैप्टर्स या इंडिगोज़ पे भी आप बड़ी-बड़ी बुक्स की काफ़ी वैरायटी देख सकते हैं। ओवरऑल सारी बुक्स बहुत ही कलरफुल थीं, फ़ॉन्ट या फिर लेटर्स का साइज़ भी अच्छा और खुला-खुला था। तो आज का डॉलरामा का ट्रिप कामयाब रहा। मुझे ये 2 कलरिंग बुक्स मिलीं और इसके अलावा मैंने कुछ क्रेयॉन्स भी लिए अपने बेटे के लिए। और ये इतनी क्यूट सी कलरिंग बुक्स हैं। एनिमल्स वाली में अच्छे खुले पैटर्न्स और बड़ी-बड़ी पिक्चर्स हैं, जो मुझे पता है कि मेरा बेटा इंशाल्लाह बहुत एन्जॉय करेगा। और ये दूसरी कलरिंग बुक डेज़र्ट्स की है, जिसके अंदर बहुत ही क्यूट से कपकेक्स हैं,
आइसक्रीम्स हैं, पाइज़ हैं, केक्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्यूट सी बुक्स मिल गईं और ये एक बुक जो है $1.75 की थी, जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत है। और क्रेयॉन्स भी मेरे ख़्याल से $1.75 के थे। बाकी स्टोर्स पे क्रेयॉन्स $2 से $3 तक के होते हैं। सो तकरीबन टोटल $6 में इस महीने के लिए मुझे काफ़ी सारी अच्छी कलरिंग एक्टिविटीज़ मिल गई हैं। बाहर के सारे काम ख़त्म करके मैंने सोचा कि आज बनाना ब्रेड बनाते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में मैं ब्लेंडर नहीं इस्तेमाल करती ताकि टेक्सचर थोड़ा थिक सा रहे। एक हाथ से ये सब कुछ मुश्किल होता है मिक्स करना, तो इसलिए मैं हर स्टेप के दरमियान रिकॉर्डिंग रोक के अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। बेकिंग करते हुए मैं हमेशा सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर को अलहदा एक बोल में मिक्स करती हूँ। इसके बाद मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अंडे और ऑयल को एक अलहदा बोल में मिक्स करती हूँ। आखिर में मैं ड्राई मटेरियल को वेट मटेरियल में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती हूँ। इससे हर इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से और अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। हमारे घर में बनाना ब्रेड बहुत पसंद की जाती है। जब तक मैं जॉब कर रही थी तो ऐसी चीज़ें बनाने का वक्त ही नहीं मिलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर होती हूँ तो इतने अरसे बाद बनाना ब्रेड दोबारा बनने लगी है। बनाना ब्रेड की एक अहम बात यह है कि केले जितने ज़्यादा पके हुए हों उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अक्सर वेस्टर्न रेसिपीज़ में मीठे में वनीला एसेंस डाला जाता है। हमें बचपन से मीठे में इलायची के जायके की आदत है, तो मैं फिर हर रेसिपी में वनीला एसेंस की जगह इलायची के दाने पीस के डालती हूँ। मटेरियल तैयार होने के बाद मैंने उसे बेकिंग पैन में डाल के 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट के लिए बेक किया। बस एक मसला ये हुआ कि कैमरा उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, जो मुझे बाद में पता चला। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।